once again I welcome all of you on my YouTube channel। मैं बहुत से कैंडिडेट के मन में ये डाउट था, बहुत से कैंडिडेट इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज करके पूछ रहे थे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ये मैं स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। यूट्यूब पे पहली बार इस तरह की स्ट्रैटेजी आया है। इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह की जो एनालाइजेशन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर जाके ढूंढ लें। तो आज का जो सीरीज होगा, इसमें मिशन 550+ की हम बात करेंगे। एनडीए के रिटन एग्जाम में 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से अगर आपको 360 मार्क्स आ रहा है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आप 500+ मार्क स्कोर कर रहे हैं तो आप वन ऑफ द टॉपर्स में काउंट किए जाते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि आपको 550 मार्क प्लस मिले, जो कि अभी एनडीए एग्ज़ाम 5 सितंबर एनडीए 2 2021 होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इस वीडियो में कुछ खास सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, जो कि एस्पिरेंट्स को नहीं पता रहता है। और अगर आप एनडीए 2 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोडेड है। ऑलरेडी मेनी वीडियोस आर अपलोडेड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2 2021 यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस। देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स रिगार्डिंग कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, quadratic equation. You can watch all those videos so that you can stay tuned, you can be updated with the NDA पोर्शन एंड सिलेबस। और जो शॉर्टकट कमेंट प्लेलिस्ट में पड़ा है, वो इस टाइप का शॉर्टकट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च कर देख लें। सो वी हैव स्टार्टेड विथ अ न्यू सीरीज दैट इज कॉल्ड #शॉर्टकट। लेकिन आज का जो वीडियो होगा, ये दिस इज टू क्रैक एनडीए इन 75 डेज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन बुक्स टू बी यूज्ड। उसमें मैं आपको डिटेल में बताया कि आप कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं एनडीए एग्जाम की तैयारी के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं उसकी डिटेलिंग नहीं करूँगा, एक जस्ट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। मैथ के लिए पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक कंप्लीट कर लें, लगभग 2 से 3 बार कंप्लीट बुक को ख़त्म कर लें। उसके बाद 9th एंड 10th साइंस बुक एनसीईआरटी की ख़त्म कर लें, लगभग 2 बार। 8th की हिस्ट्री बुक लगभग आप 2 बार पढ़ लें। उसके बाद जो अरिहंत का पाथ फाइंडर है, विच इज प्रिफर्ड मोस्टली बाई ऑलमोस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रह्मास्त्र। दिस शुड बी योर लवर, लाइक दिस शुड बी योर गर्लफ्रेंड फॉर द एंटायर प्रिपरेशन। अरिहंत का पाथ फाइंडर, आई हैव हर्ड दैट, इवन आई हैव लिसनड many of the toppers have cleared the NDA written examination only by Arihant Pathfinder only. You can also see Lucent GK book, RS Agarwal math book, or Arihant general English book. So these are the book list which has to be used while preparing for the NDA written examination. So आपको बुक के बारे में क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले चीज़ के बारे में। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। 75 डेज एक्यूरेट प्लान फॉर एनडीए, फ्यू टिप्स टू फॉलो ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अभी जो मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो कर लें तो आपको 550 मार्क आ जाएगा। ये 100% प्रूवन है। मैं इस तरह से कई स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ और वो टॉप किए हैं एनडीए के रिटन एग्जाम में। सो फ्यू टिप्स टू रिमेंबर। सबसे पहले आपको 6 to 8 hours a day you have to sleep for around 6 to 8 hours a day. आफ्टर दैट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें ताकि और वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेक बिटवीन 10 AM to 5 AM. Now why I am saying you to awake between 10 AM to 5 PM, because your NDA exams are held starting from 10 AM and it is ending at around 4:30 PM. So if you are awake between 10 AM to 5 PM, that means you are preparing, you are adjusting yourself with the surrounding of NDA written examination.
नेक्स्ट थिंग इज डोंट एमुलेट अदर्स, आप कभी एक दूसरे की कॉपी मत करें, आप जो हैं वो हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथ, सो डू नॉट एमुलेट अदर्स। नेक्स्ट थिंग इज सेट द टास्क टेबल नॉट टाइम टेबल। अब टास्क टेबल और टाइम टेबल में क्या डिफरेंस है? टाइम टेबल का मतलब होता है जैसे कि टाइम टेबल का मतलब हुआ कि आपके पास फिक्स है कि मैं इतना से इतना बजे तक पढ़ूंगा, इतना से इतना बजे तक ये काम करूंगा। नहीं, आप ये फिक्स करें कि आज मुझे ये 2 से 3 टॉपिक फिनिश करना है। सेट टास्क टेबल नॉट टाइम टेबल, बिकॉज इफ़ यू सेट द टास्क टेबल, वो टास्क टेबल आइदर 1 घंटा में कंप्लीट हो चाहे 5 घंटा में कंप्लीट हो, वेदर इट इज बीइंग कंप्लीटेड इन 1 आवर और इट इज बीइंग कंप्लीटेड इन 5 आवर, you have to set task table not the timetable, because task table is very very much important, not the timetable is not required, task table is accepted. After that you have to be consistent and you have to be regular. You have to be consistent and regular while your preparation. I think all of you have got the tips which I have told you now. You have to follow these tips very much sincerely at least for 75 days. Please follow these tips for 75 days. After that you will see wonders in your life. So the next thing is, अब मैं आपको एक आइडिया दूंगा। आइडिया क्या है कि अगर आप एनडीए के एग्जाम में जस्ट कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड जस्ट टू क्लियर कट ऑफ। जैसा कि एनडीए में 2 एग्जाम होते हैं, एक मैथ का एक गैट का। 2 एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन एनडीए, 1 इज फॉर मैथ, 1 इज फॉर गैट। 120 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मैथ, आउट ऑफ विच यू हैव टू करेक्ट 45 प्लस क्वेश्चन, एंड इन गैट you have to correct around 30 question in English, 30 question in science, and 10 to 15 question in social science and current affairs. That means in total in GAT you have to correct around 70 question and 45 questions you have to correct in mathematics part. अगर आप इतना क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं तो यू विल गेट अराउंड 390 to 400 मार्क्स ईजिली, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज इट इज़ मेंशन क्लियरली, इफ़ यू करेक्ट, इफ़ यू solve these questions, you will get the marks around 390 to 400, which is very much far from the cutoff. It is a kind of safer side. If you are getting around 390 mark, you are on the safer zone. मतलब आप हर हाल में क्वालिफाई होंगे एनडीए रिटन एग्जाम, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। सो दिस इज फ्यू टिप्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर स्ट्रैटेजी। अब देखिए, स्ट्रैटेजी जानने से पहले आपको एक चीज़ आपको दिमाग में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़रूरी चीज़ क्या है? यू शुड नो दिस सिलेबस फर्स्ट, क्योंकि अगर इफ़ यू जस्ट सिंपली स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथाउट नोइंग द syllabus, then it is of no use. So first you should know the syllabus of mathematics. So the syllabus is appearing on your screen. Syllabus math में around there are 31 chapters. Those 31 chapters are mostly from 11th standard max and 12th standard max. If you are thorough with 11th and 12th standard max, then your math portion is covered easily. Now I will read out the topics. First is set, relation and function, then complex number, quadratic equation, sequence and series, logarithm, matrix, determinants, binomial, permutation, probability, binary number, trigonometry, triangles, height and distance, inverse trigonometry, function, limits, differentiation, application of derivative, integration, definite integration, area bounded by the region, differential equation, straight line, circle, conic section, vector algebra, 3D geometry, statistics, और correlation and regression. These are the important topics for your written examination. अब देखिए, सिलेबस जानने के बाद आपको गैट का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप कोई वेबसाइट पे या कोई बुक में देखेंगे तो आपको बहुत वास्ट में गैट का सिलेबस दिया होगा। इफ़ यू विजिट एनी बुक यू विल सी दैट गैट सिलेबस आर गिवन ऑन ए वास्ट थिंग, बट हियर आई हैव शॉर्ट लिस्टेड इम्पॉर्टेंट सिलेबस दैट अगर आप इस टॉपिक को ही पढ़कर चले जाएँ, इफ़ यू स्टडी दीज टॉपिक्स ओनली, देन इट इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन विथ अराउंड 600 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। फिजिक्स में आप ग्रेविटेशन कवर कर लें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, वर्क, एनर्जी एंड पावर, थर्मोडायनेमिक्स,
पेंडुलम वाला पोर्शन कवर कर लें, ईएम वेव्स कवर कर लें, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लें, वेव्स एंड प्रॉपर्टी कवर कर लें, और एक मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है वो भी कवर कर लें। मतलब फिजिक्स में लगभग मोटा मोटी अराउंड 9 चैप्टर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, 9 टॉपिक का नाम मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप कोई बुक में देखेंगे तो वहाँ पे अराउंड 20 to 25 टॉपिक्स दिया गया है, लेकिन वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर दिस ओनली। अगर आपको इस टॉपिक्स पे कमांड है तो आप आसान से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इंडिया एग्जाम में। अब हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री का पोर्शन आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड, उसके बाद केमिकल फार्मूला आना चाहिए, एसिड बेस एंड साल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फर्टिलाइजर्स, materials used in the preparation of following compounds like soap, ink, glass, paper, cement, safety match, gunpowder, and other important substance from the Pathfinder book. So Pathfinder is your ब्रह्मास्त्र। मतलब केमिस्ट्री में भी आपका सिलेबस बहुत ही स्मॉल, लगभग यहाँ पे 5 से 6 चैप्टर मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप एनडीए का सिलेबस कोई बुक में देखेंगे या कोई और यूट्यूबर आपको बताएगा, अगर कोई और टीचर के मुंह से सुनेंगे तो वो दे विल टेल यू अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, बट प्लीज़ इग्नोर इट बिकॉज दिस इज़ वेरी मच ऑथेंटिक। एंड ये मैं एनालाइज करके यहाँ पे बताया हूँ। I have analyzed previous last 10 years question paper, and from these topics questions are asked on more amount and maximum questions are asked from this topic. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सिलेबस की ओर। अगला सिलेबस आपका हो जाएगा फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अभी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री देख लिया। बायोलॉजी के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे कि सेल वाला टॉपिक एक पढ़ लें, और एक हार्मोन वाला टॉपिक पढ़ लें, और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लें। आप जस्ट ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका बायोलॉजी काम बन जाएगा। नाउ यू नो नीड टू स्टडी मोर इन बायोलॉजी। इन बायोलॉजी यू स्टडी जस्ट 3 टॉपिक। फर्स्ट इज सेल, सेकेंड इज हार्मोन टॉपिक, थर्ड इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। Just if you study these 3 topics in biology, your biology is completely finished. Please do not study anything other than this, because questions are not asked out of this. Only from these 3 chapters are asked. I have analyzed previous 10-year question paper and I am giving you 100% genuine and authentic information. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर जोग्राफी सिलेबस। जोग्राफी सिलेबस क्या होना चाहिए? अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रॉक, वेदरिंग, मोशन करेंट, एटमॉस्फेयर, विंड, साइक्लोन, क्लाउड्स, पोर्ट्स, स्ट्रेट्स, और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जो सिर्फ पाथफाइंडर में मेंशन किया है। Please do not visit any of the book other than Pathfinder for your guide preparation. Once again, I am reiterating, Pathfinder में जितना टॉपिक दिया गया है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप वो सारे कवर कर लें और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कवर कर लें तो आपका सारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली, and around 15 to 20 questions are asked from history. So 20 क्वेश्चन यहाँ और 15 क्वेश्चन यहाँ, so अराउंड लगभग 40 क्वेश्चन, तो आपको 50 में 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दिया। सो इफ़ यू आर थरो विद दीज टॉपिक्स जो कि आपके स्क्रीन पे है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस। अगर आप इन सारे टॉपिक में एक अच्छा कमांड आपको पकड़ है तो आप 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड मार्जिन विच यू विल गेट फ्रॉम अदर्स। अब मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली यू शुड स्टडी अबाउट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मेनली यू शुड स्टडी अबाउट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड यू मोस्टली यू ट्राई टू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। And please ignore medieval history and ancient history because questions are not asked from this two. Only few questions are asked, and I'll tell you from where questions are asked. Medieval history में आप पढ़ सकते हैं लिस्ट ऑफ फेमस ट्रेवलर्स, जैसे कि इब्न बतूता वाज द फेमस ट्रेवलर, ट्रेवनियर वाज द फेमस ट्रेवलर, जनरल हॉकिंस वाज द फेमस ट्रेवलर. These famous travelers visited India during whose rule, who was ruling India at that point of time. So you should study about those traveler and who was ruling.
यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ सकते हैं, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ सकते हैं, और लिस्ट फाउंडर ऑफ वेरियस डायनेस्टी, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, श्रीगुप्ता। उसी तरह से मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो बाबर। उसी तरह से कर्ण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चेर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चोलन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। सो यू शुड बी थरो विथ ऑल दी फाउंडर्स ऑफ दी वेरियस डायनेस्टीज। वैदिक पीरियड आपको कमांड होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कमांड होना चाहिए, और ये जो मौर्यन डायनेस्टी का जो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर भी कमांड होना चाहिए। लिस्ट ऑफ वेरियस ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हुज पीरियड, इस पर कमांड होना चाहिए। और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में शॉर्ट में बोलूँ तो ज्योग्राफी में इतने सारे जो यहाँ पे मेंशन, प्लस इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट, और हिस्ट्री में ट्रैवलर, इंडस वैली, मौर्यन, वैदिक और डायनेस्टी के फाउंडर, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। दिस इज योर शॉर्ट एंड क्रिस्प सिलेबस फॉर योर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। नाउ वी विल मूव ओवर टू द पॉलिटी सिलेबस। पॉलिटी सिलेबस में किताब में कई सारे चीज़ लिखे होते हैं, बट यू शुड नॉट स्टडी एवरीथिंग इन दी पॉलिटी। और बुक्स में कोचिंग्स में भी कई सारे हेवी बुक्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, एंड दैट इज ऑफ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई टेल यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस 10 years क्वेश्चन पेपर्स। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, सो यू शुड स्टडी द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल विच इज गिवन ओनली इन द पाथफाइंडर, नॉट एनी अदर। देर आर अराउंड जस्ट 40 to 50 आर्टिकल्स आर गिवन इन द पाथफाइंडर। उसके बाद आपको अमेंडमेंट पढ़ना है, अराउंड 20 to 25 अमेंडमेंट्स आर गिवन इन द पाथफाइंडर। इससे में आपको थरो होना है। आपको टेन्यूर पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का टेन्यूर कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर का टेन्यूर कितना होता है, चीफ मिनिस्टर का टेन्यूर कितना होता है, गवर्नर का टेन्यूर कितना होता है, CAG का टेन्यूर कितना होता है। यू शुड नो द टेन्यूर ऑफ ऑल द गवर्नमेंट पोस्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। आफ्टर दैट you should know about oath and resignation, मतलब who gives oath to whom and who resigns by giving post to whom. For example, if President of India resigns, he will submit his resignation to whom? So President will submit his resignation to Vice President. And who gives President to oath to President? It is Chief Justice of India. Supreme Court gives the oath of President. तो आपको ओथ एंड रिजाइनेशन का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज यू शुड नो अबाउट वेरियस पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CAG, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन। और इससे रिलेटेड आर्टिकल, मतलब अगर आपसे पूछ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देन एट दैट टाइम यू शुड से दैट आर्टिकल 76 जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है। यू शुड नो अबाउट दैट। यू शुड नो अबाउट द आर्टिकल रिलेटेड टू CAG। यू शुड नो अबाउट द पोस्ट ऑफ CAG। यू शुड नो अबाउट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और इंपॉर्टेंट पोस्ट जो कि पाथ फाइंडर बुक में दिया गया है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पॉलिटी सिलेबस, बट इफ यू study the coaching notes, in that lot of notes are given, please ignore them, follow this, because these whatever I am telling you, it has been analyzed and static information is given after analyzing past 10 years question paper. Next thing is about how your story should be the 75 days strategy divided. अब हम बात करेंगे अपने मुद्दे पर। अब ये मुद्दा क्या है, दैट दिस 75 days स्ट्रैटेजी फर्स्ट यू शुड डिवाइड इनटू 60 days एंड 50 days। और ये 60 days में आपको क्या क्या करना है और 15 days में आपको क्या करना है। तो ये 15 days होगा जो लास्ट 15 days होगा, और 60 days होगा जो फर्स्ट 60 days होगा। ये 60 days में आपको सबसे पहले मैथ का NCERT 11th 12th का 3 times कवर कर देना है। इंग्लिश में यू शुड लर्न 10 words डेली। These words are taken from the Hindu vocabulary directly.
If you want to learn 10 words daily, you can join our Telegram channel where we post 10 vocabulary daily. These vocabularies are directly taken from the Hindu newspaper. So you can join our Telegram link if you want better clarification and study notes regarding NDA, study materials, study notes after analyzing past 10 years question paper. Then you will get on our Telegram channel, and that Telegram channel link is in the description box. You can click on the channel link and join. So out of those 60 days, your first 10 days strategy should be completing 11th and 12th NCERT math 3 times, learning 10 words daily. This should be your first 3 days plan. Coming over to the next 50 days plan. इसके बाद for the next 50 days plan, you should analyze the trend of the UPSC, that from where maximum weightage is there in maths as well as in GAT also. You start analyzing the weightage of mathematics and GAT. But for that you no need to put effort, because I am here to give you complete analyzation. आपको इसके लिए effort नहीं डालना है, मैं इसके लिए complete analyzation आपको दूंगा. So here is the analyzation of the mathematics syllabus. As you are seeing on your screen, it is clearly mentioned that how many questions came in which year from which topic. For example, if you take in the year 2019, in the year 2019 one, from set, relation and function 10 question came. From complex number 5 question came. From pair of a straight line 0 question came. From pair of conics 3 question came. From trigonometry 18 question came. Like that, this is the complete analyzation of past 14 years, not 10 years, past 14 years of your math complete syllabus. So you can take a screenshot of this one, and you can keep as a kind of record, so that whenever you prepare for the mathematics section, or whenever you motivate your juniors, whenever you talk to your friends regarding NDA preparation, you can show him this complete detailed analysis of previous 14 years in maths. I hope all of you have taken the screenshot. Similarly, we will take for GAT also. See, I'll show you in the year 2019 how many questions came. If you take the topic like fill in the blanks in English, around 10 question came in 2019. And if you take around सेंटेंस कंप्लीशन से आपको 5 क्वेश्चन आया था. एंड एंटोनिम सिनोनिम से आपको 10 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक साल. एंड इफ़ यू टेक द टॉपिक लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आपको 6 क्वेश्चन आए हैं 2019 में. और आपको ऑप्टिक्स से लगभग 5 क्वेश्चन आए 2019 में. आपको केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से लगभग 4 क्वेश्चन आए. इस तरह से आपको 2007 से लेकर फ्रॉम 2007 to 2019 complete detailed analysis is given here. So you no need to think about the complete detailed analysis. So you no need to open up the previous year paper, because I have already given you the complete analysis. You can just take a screenshot of this for your record. If you want to see this in future, you can take the screenshot of once. We will move over to the next page. Next page क्या बोलता है? Next page says that already I told you plan for the first 10 days that you should revise NCERT 3 times. And what should be planned for the next 50 days? Take any private book. After taking the private book, that private book can be Pathfinder or Lucent or Arihant GK book, Arihant General English book. Or if you want specifically for maths, you can take RS Agarwal Math or Arihant Maths. If you don't have these books, and if you want the PDF of the books free of cost, if you want the PDF of these books free of cost, you can join our Telegram group. Link is in the description box. You join there. I have already posted the PDFs of this Pathfinder, Lucent GK, Arihant GK, Arihant English,
and also the PDF of RS Agrawal Mathematics and Arihant Mathematics. So you can join the Telegram group. There you will get all the books free of cost in PDF format. So your plan for next 50 days should be keep solving questions, keep learning concepts from these book: Pathfinder, Lucent, English, Arihant English, RS Agrawal. Solve 2 topics daily. See, next 50 days में you have to solve 2 chapters of maths from Arihant or RS Agrawal, and 1 topic in English from Arihant English or Pathfinder, and 2 topics from each science and social science from Arihant Pathfinder और Lucent GK बुक. मतलब अगर मैं शॉर्ट में इस 50 डेज प्लान को समराइज करूं तो यू शुड स्टडी 2 चैप्टर in mathematics daily in complete detail after solving previous year paper, probable question, model question also. And you should solve 1 topic in English daily from Arihant English. You should learn 10 words daily, and those 10 words you will get in our Telegram channel. Link is in the description box. Daily we post 10 Hindu vocabulary words, and you can learn 2 topics daily from science and social science. These are going to be very very much important if you solve for these 50 days. These 50 days are going to be your life changing days if you study regularly. Coming over to these 50 days plan in detail, after completing the 25 days, see, already I told you that in mathematics you have got 30 chapter. So you complete this 30 chapter once in 25 days. Then in next 25 days also once again take the Pathfinder or take the same Arihant book or same RS Agrawal book and solve it again, same entire book once again. मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, you have to solve entire Pathfinder 2 times और entire Arihant वाला जो मैथमेटिक्स का बुक है और RS अग्रवाल वाला मैथमेटिक्स का बुक है, दैट ऑल्सो यू हैव टू सोल्व 2 times विद इन दिस 50 days ओनली. All of you have got this 50 days plan. Then what should we plan for the last 15 days? These days are very much crucial days in our life, because after completing our syllabus for one time, last 15 days it should be very much important, and it is the crucial period of your days. So solve at least 15 mock test and 10 previous year question paper. So if you want the previous year question paper in the PDF format, you can join our Telegram channel. There we will post the previous year question paper on a regular basis for free of cost. We will not charge even a single rupee, single penny will not be charged. You can join our Telegram channel. After that you should have full revision for each subject for 1 to 2 days in last 15 days. So in last 15 days what you have to do? Solve 15 mock, 10 previous year question paper, and full revision before 1 or 2 days of your exam days. So these 15 days are very very much crucial days for your life. Now moving over to the current affairs preparation. करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल. करंट अफेयर सीरीज विल बी लॉन्च्ड with complete analysis of previous year, full belief on us for current affairs. If you want to study current affairs, around 10 to 15 questions are asked in current affairs, which has got very much weightage. So if you are preparing for current affairs, please stay tuned in this channel, subscribe this channel, because we will launch a current affairs series, and those series will be after analyzing past 10 years of current affairs, and the questions will be highly probable. Those questions will be sure short questions. You will get sure short questions in your exam, so you can have a complete full belief on us for current affairs. So you can completely believe us on current affairs. And if you want the PDF of those current affairs, you can join our once again you can join our Telegram group. Link is in the description box. So करंट अफेयर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं.
So keep your josh high and keep preparing for your NDA exam as per the strategy I told you. Once again, I'll summarize the strategy once again. Divide your that 75 days into 60 days and 15 days. These 15 days is your crucial days. Solve 10 previous year paper and 15 mock paper, and these 60 days, first 10 days you have to complete NCERT of 11th and 12th mathematics only 3 times, and in remaining 50 days solve entire Pathfinder, entire Arihant English, Pathfinder, Arihant English, and RS Agarwal math. Solve entire these 3 book 2 times. Solve entire book two times so that you have a clear cut idea about the exam. Now keep josh high and keep preparing for the exam. Surely you will get success, and you will fulfill your dream. You will fulfill your parents' dream. All your dream to wear your uniform one day will come true. So once again, I thank you for tuning till the end. So if you want to join the Telegram link where I post 10 vocabulary words daily current affairs is being posted, daily Hindu newspaper is being posted, India Today magazine is being posted, and if you want the PDF of Pathfinder, Arihant, RS Agarwal, Arihant math book, Arihant English book, you can join our Telegram channel. It is completely free of cost, and many of the candidate has already benefited from this. So once again, I thank you for tuning till the end, and please suggest this channel to your friends. Whoever is preparing for the NDA exam, you can share this video so that they can also have a clear cut idea about the detailed analysis of previous 14 years, how I have analyzed in this video, and detailed 75 days strategy plan. So once again, I thank you for tuning till the end. Jai Hind.